गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में चल रहे थे, हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था वो लगभग कंप्लीट होने को है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल के लिए जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था एमओटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन लिख लिया था, हीलियम 2 लिख लिया था, ठीक है। H2 और हीलियम 2 लिख लिया था। लिथियम 2 की हम लोग बात कर रहे थे, तो लेक्चर कंप्लीट हो गया था हमारा। वापस से हम लोग देखते हैं, है ना। लिथियम 2 एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम लोग। एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है अबव से, है ना, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी लेते हैं। लिथियम 2, है ना। लिथियम 2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? देखो, हमें यहां पर इसलिए ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि एक एक करके हमें इन सबकी स्टेबिलिटी चेक करनी है ना। और मेरा फर्ज है आपको बताना, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होशियार हो, है ना, वो पहले से करके बैठे हो। लेकिन बेटा, क्लास में सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ को हम लोगों को जगाना पड़ता है, कुछ पहले से जगे होते हैं, ठीक है। तो लिथियम 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कितने होंगे? एक लिथियम में कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 1s2, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2। यही हुआ बेटा बात, है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 4 - 2 डिवाइड बाय 2। वापस से फॉर्मूला पे नहीं जाऊंगा मैं, अब पिछले 3 लेक्चर से फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, है ना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 डिवाइड बाय 2 और निकल के आएगा 1, है ना। लेकिन बहुत से बच्चे मुझे ऐसा बोलेंगे, सर लिथियम 2 तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, है ना। लिथियम तो मेटल है ना। लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो बेटा मैं कहना चाहूंगा इट कैन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर सकता है एज अ वेपर स्टेट। वेपर फेस के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है ना। इन कर लो इसको और इसको बेटा लो। इन अ वेपर फेस, तो वेपर फेस के अंदर लिथियम 2 एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो सकता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो सकता है, ठीक है। लिथियम के लिए बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? बेरिलियम की, Be2। Be2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक में 4 होते हैं तो 2 में 8 होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यही बात है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ सर 4 - 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इट नेवर एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर बना ही नहीं। अगर 0.5 भी बन जाता ना, हम लोग थोड़ी सी संभावनाएं देख लेते उसके अंदर, है ना। लेकिन यहां तो 0 आ गया सर, बॉन्ड ऑर्डर बना ही नहीं। क्लियर। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी? B2 की। B2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए? 10। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन? 6 - 4 डिवाइड बाय 2, है ना। 2 डिवाइड बाय 2 1। देखिए बेटा, लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर भी आ रहा है 1, और B2 का बॉन्ड ऑर्डर भी आ रहा है 1, और हम लोगों ने H2 का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था 1, है ना। अब
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन द स्टेबिलिटी ऑफ, जो आपके स्कूल सिलेबस का है और स्कूल के एग्जाम्स में आता है। कंपैरिजन अगर अच्छे लेवल का पेपर बनेगा तो आएगा, है ना। कंपैरिजन द स्टेबिलिटी ऑफ, और अगर मैं बनाऊंगा तो जरूर दूंगा, कंपैरिजन द स्टेबिलिटीज ऑफ H2, B2 एंड Li2, ठीक है। कंपैरिजन द स्टेबिलिटी ऑफ H2, B2 एंड Li2। भाई H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, सिग्मा 1s2, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 - 0 डिवाइड बाय 2 1, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इसमें बॉन्डिंग में होते हैं। अब देखो बेटा, किस किस की बात कर रहे हैं हम लोग, लिथियम की बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम की, हम लोग बात कर रहे हैं B2 की, हम लोग बात कर रहे हैं H2 की, ठीक है। और हम लोगों को किसकी बात करनी है, इनकी स्टेबिलिटीज की बात करनी है, ठीक है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन किस किस का करें, सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करें H2 का एंड Li2 का, है ना, फर्स्ट। उसके बाद बैठेंगे नंबर 3, फिर जाएंगे 5वें पे, है ना। तो H2 और Li2 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है 1-1 है। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे तीनों का 1-1-1 आएगा, है ना। तीनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1-1-1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी हम लोग डिसाइड कर देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। बट यहां पर बॉन्ड ऑर्डर तीनों का एक ही, तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, H2 और Li2 में से। अगर हम लोग बात करें तो H2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में रखे हुए हैं, सिग्मा 1s में। बहुत सारे कंपैरिजन के हम लोग पॉइंट्स लेंगे इसके अंदर, है ना। सबसे पहला कंपैरिजन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। सिग्मा H2 के इलेक्ट्रॉन किस में रखे हुए हैं, सिग्मा 1s में, है ना। और लिथियम 2 के इलेक्ट्रॉन किस में रखे हुए हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में। तो एक बात बताओ कि न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में दूर है, लिथियम में। और उन दोनों के बीच में किसकी शील्डिंग हो रही है, 1s की। इसका मतलब वहां पर जो अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। पहली बात, H2 के अंदर डायरेक्ट अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि इसमें कोई रिपल्शन है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्लियर। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, H2 की ज्यादा। पहला कंपैरिजन ये हुआ, ठीक है। दूसरा है कि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है लास्ट में वो किस किस की हो रही है, 2s एंड 2s की। और यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, 1s एंड 1s की। और आप लोगों ने अगर VBT पढ़ा है ध्यान से तो वहां पर बताया गया है कि 1s एंड 1s ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है उनका एक्सटेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू 2s की ओवरलैपिंग। जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, और जितना एक्सटेंट ओवरलैपिंग का अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो हम लोगों ने लिख लिए हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यही है कि इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है H2। तो कंपैरिजन हो गया कि H2 की स्टेबिलिटी Li2 से ज्यादा है। बट अब हम लोगों को किसी से कंपेयर करना है, B2 एंड Li2। अगर आप B2 को देखेंगे तो उसमें देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, है ना। और टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन किसमें है, B2 में। टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसका मतलब यहां पर जो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहां पर जो अट्रैक्शन हो रहा है वो किस में ज्यादा है, B2 में, ठीक है। B2 में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है और लिथियम में अट्रैक्शन कम है, इसलिए B2 की स्टेबिलिटी भी किससे ज्यादा हो जाएगी, Li2 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी की जो सीक्वेंस हम लोग देखें तो वो क्या हो जाएगा,
स्टेबिलिटी की सीक्वेंस हम लोग देखें तो वो हो जाएगी कि H2 में सबसे ज्यादा, फिर B2 में, देन लिथियम 2। अब आपके पास में सिर्फ होमवर्क ये है कि इनके जो कंपैरिजन के पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपको लिख के लाने हैं। फिर से रिवाइंड करके देखना, शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं। H2 एंड Li2 में कंपैरिजन में मैंने ये बताया, सबसे पहला पॉइंट कि H2 के अंदर एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और Li2 के अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? H2 की ज्यादा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर तो सबका सेम ही है ना। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे गए हैं? सिग्मा 1s में। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में है? सिग्मा 2s में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, सिग्मा 2s में। तो यहां पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी शील्डिंग नहीं हो रही है, कोई भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर 2s है और 2s के अंदर कौन है? 1s। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में क्या है? 1s है, जो क्या कर रहा है? स्क्रीनिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में और अट्रैक्शन कम कर रहा है। इस वजह से H2 में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, H2 में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, रिपल्शन कम है। रिपल्शन तो है ही नहीं मतलब वहां पर, ठीक है। इन दोनों का आपस में हो सकता है इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, बाकी रिपल्शन है ही नहीं। तो रिपल्शन मिनिमम है, ठीक है। और H2 में रिपल्शन, Li2 में रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? H2 की ज्यादा, ठीक है। 3 पॉइंट आपको लिख ले इसके अंदर। B2 और Li2 के अंदर क्या कंपैरिजन होगा? B2 और Li2 में यह कंपैरिजन होगा कि B2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन में है और वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में है, ठीक है। इसलिए B2 की जो स्टेबिलिटी है वो भी Li2 से ज्यादा है। क्लियर? तो H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर B2, फिर Li2। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है, चलो B2 तक हम लोगों ने कर लिया, B2 के बाद में आप C2 देख लो। C2 देखना, C2 मत देखना। नेक्स्ट है C2, है ना। तो C2 कौन सा मॉलिक्यूल आया? कार्बाइड हो सकता है इसके अंदर, है ना। कार्बाइड करके हो सकता है, कार्बाइड नहीं हुआ तो C2 मान लो आप, है ना। C2 टोटल इलेक्ट्रॉन एक में कितने होते हैं? 6, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने, है ना। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए? 8। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 1 1 2 2, टोटल कितने हो गए? 8 10 12 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन। दिख रहे होंगे आप लोग, 2 विदाउट स्टार वाले सारे। 8 - 4 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास में क्या? 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 बॉन्ड आ गए बीच में, है ना। देखें, बोल रहा था हमें कार्बाइड के अंदर होते हैं, लेकिन ये भी आप लोग किस में बोल सकते हो? वेपर फेस में बोल सकते हो, है ना। C2 वेपर फेस में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं और भी प्रॉपर्टीज की निकालना चाहूं, देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक नेचर है वो होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक नेचर होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे क्या हैं? पेयर्ड है। और मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। हम एक स्लाइड वापस पीछे चलते हैं, है ना। एक स्लाइड वापस पीछे चलते हैं और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल देखा है B2, है ना।
Be2 में सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेड है, 2 2 2 2। Li2 में भी दोनों 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड है। लेकिन जब लोग B2 देखेंगे तो B2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिखेंगे जो अनपेड है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाते हैं उनका नेचर हो जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। H2 का नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो जहां पर भी पेड होंगे इलेक्ट्रॉन वो डायामैग्नेटिक, और जहां पर भी पेड नहीं होंगे, अनपेड बचेगा एक भी, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला भी होता है। जैसे B2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेड, तो मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के देता हूं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ B2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो B2 के लिए नहीं हो, सबके लिए होता है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं ये सबके लिए होता है, रूट n+2 BM बोलते हैं इसको, इसकी यूनिट होती है BM। ठीक है, रूट n+2 BM, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और BM की फुल फॉर्म होती है बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है बेटा, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अगर मैं B2 के लिए निकालूं तो वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 4, 4 × 2 √8। अब √9 कितना होता है, 3, तो √8 लगभग 2.9 समथिंग हो जाएगा, लगभग 2.9 बोहर मैग्नेटॉन। कैलकुलेट नहीं करने बैठ जाना इसको। ठीक है, 2.7 से 2.9 के बीच में आ जाएगा √8, क्योंकि √9 हमें पता है, √4 पता है। ठीक है, √4 2 होता है, √9 3 होता है, तो उनके √8 है तो उसके थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का ये फॉर्मूला है, सबके लिए होगा, B2 के लिए नहीं, क्योंकि अभी तक B2 हम लोगों ने देखा अनपेड में, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया। C2 के बाद में मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप C2+ का भी निकालो, C2- का भी निकालो, तो निकाल सकते हो। C2+ में प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इसका मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये बॉन्डिंग में से, तो 7 - 4 डिवाइड बाय 2, 7 - 4 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, ये 3/2, 1.5। ठीक है, यहां पर 13 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा किसके अंदर, σ2pZ के अंदर। तो σ2pZ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं वापस से, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2px में 2 इलेक्ट्रॉन, π2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और σ2pZ में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल के आएगा 9 - 4 डिवाइड बाय 2, यही होगा, 9 - 4 डिवाइड बाय 2, 5/2, 2.5। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5, इसका आ रहा है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर की जो सीक्वेंस रहेगी, सबसे ज्यादा किस में बॉन्ड ऑर्डर, C2- में, फिर किस में, C2 में, फिर किस में, C2+। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की ये सीक्वेंस है तो बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस क्या होगी, जस्ट उल्टी होगी सर, वेरी गुड, ये हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की सीक्वेंस क्या होगी सर, जो बॉन्ड ऑर्डर की होगी वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की होगी, क्योंकि हम लोगों ने
रिलेशन देख रखा है उनके बीच में। स्टेबिलिटी की क्या होगी? स्टेबिलिटी की भी सर वही होगी जो बॉन्ड ऑर्डर की होगी। सिर्फ किसकी चेंज हो रही थी? बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अगर मैं इन तीनों में से देखूं तो किसके अंदर आपको मैग्नेटिक नेचर दिखेगा? तो दोनों में दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। दे बोथ आर पैरामैग्नेटिक, दे बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जबकि C2 न्यूट्रल जो था वो डायमैग्नेटिक था। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हम लोग बता देंगे अभी आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रेड में मार्क करके लिख रहा हूं, इसका मतलब थोड़ा सा खतरनाक होंगे ये, है ना। रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ N2, N2 प्लस, N2 माइनस एंड N2 2 माइनस। ठीक है। हाँ, क्या करेंगे? जैसे मैंने करा है वैसे ही करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो सभी में। इसमें कितने होंगे? 14। एक में 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है। 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने हो गए? 13। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसका मतलब 15। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब 16। बस बेटा इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि एमओटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए 2 तरह की सीक्वेंस होती है, एक अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, एक 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाली। बस इस जगह पर एक पॉइंट याद रखना, बिकॉज N2 माइनस एंड N2 2 माइनस इज द डेरिवेटिव ऑफ N2। नोट लगा लेना यहां पे अच्छे से। बिकॉज ऑफ N2 minus and N2 plus are the derivatives of N2. So we have to use the sequence to fill the electronic configuration same as we use for N2। ठीक। तो जो N2 के लिए यूज किया है वही N2 माइनस और N2 प्लस के लिए भी हमें यूज करना है। ठीक है। N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस। तो आपको अब देखना है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए अब मैं एक बार सीक्वेंस लिख देता हूं, अब इतने समझदार आप लोग हो चुके हो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 16 के लिए मैं यहां पर पाई स्टार 2px भी लिख देता हूं और पाई स्टार 2py भी लिख देता हूं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भरते रहेंगे। सबसे पहले N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो ये N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 14 इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किए मैंने, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में? 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 2। ठीक है। नहीं 10 हुआ है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। टेन माइनस 4 डिवाइड बाय 2 2.5।
ठीक है, सिक्स डिवाइड बाय 2 3। N2 प्लस के लिए, तो N2 प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यहां से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन किस में से कम हो रहा है, बॉन्डिंग में से, तो बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 9 - 4 डिवाइड बाय 2, मतलब 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया ये 2.5। N2 माइनस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, तो इसका मतलब बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये 5 डिवाइड बाय 2 ये भी आ जाएगा 2.5। N2 2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 10 - 6 डिवाइड बाय 2 3 डिवाइड बाय 2 सॉरी 2 डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 सॉरी 4 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर की जो सीक्वेंस आई वो देखो क्या आई, N2 की सबसे ज्यादा, ये बॉन्ड ऑर्डर है चारों पे, तो N2 की सबसे ज्यादा 3, उसके बाद में N2 प्लस N2 प्लस इज इक्वल टू N2 माइनस, और उसके बाद में N2 2 माइनस की सबसे कम, ठीक है। ये तो आई बॉन्ड ऑर्डर की बात। अब हम लोग बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, N2 प्लस N2 माइनस और N2 2 माइनस, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ N2 2 माइनस की। लेकिन जैसे हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, बस ये लास्ट है ना, जैसे हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये दोनों बराबर है, अब दोनों की बराबर स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो अभी भी N2 की है और सबसे कम स्टेबिलिटी अभी भी N2 2 माइनस की है, लेकिन इन दोनों में क्या हुआ, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.2.5 है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना, और N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसमें N2 बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही सीक्वेंस रहेगी, सिर्फ बराबर की जगह क्या आ जाएगा N2 माइनस, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना चलते हैं, आप इतना करिए, इसको अच्छे से देखना एक बार, और कल फिर से डिस्कस करेंगे हो सका तो, है ना। कुछ हमें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है, ये सब होमोएटॉमिक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनकी बात करके फिर हम लोग एक IIT 2004 का क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में फिर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करेंगे MOT के अंदर, और फिर हमारा जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग दिवाली के बाद में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, कल मिलते हैं फिर से।